नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट गाजियाबाद से है, जहां दोस्तों करीब 3000 होम बायर्स वेट कर रहे हैं वेब सिटी प्रोजेक्ट का। यहां पर जल्द ही गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए एक मीट करेगी। ज्यादातर एलओटी यहां पर डिले फेस कर रहे हैं। दोस्तों वेब सिटी करीब 4000 एकड़ में डेवलप की जानी है। यहाँ पर अनपेड कन्वर्जन फी इसके कारण डिले आ रहा है। इसको सुलझाने के लिए जो डेवलपर इसको डेवलप कर रहा है उसको 6 महीने लगेंगे। इसके तहत यहाँ पर जो लैंड डिलीवरी होनी है इसको सुलझाया जाएगा और इससे 5000 फैमिलीज को लाभ होगा, जिनको ऑलरेडी प्लॉट रिसीव हो चुका है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्री नहीं हुई है। यहाँ पर 2009 के अंदर वेब सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, लेकिन लीगल और फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन के चलते ये प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहा है और इससे जो प्लॉट एलओटी हैं उनको नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट हाईवे से संबंधित है, जहाँ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है। तो करीब दोस्तों 996 किलोमीटर के ये प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी टोटल कॉस्ट 50,000 करोड़ है। तो दोस्तों इन हाईवेज के माध्यम से जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी है इसको एनहेंस किया जाएगा। इसके तहत 6 लेन हाईवे आगरा ग्वालियर इसकी डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है। इसके अलावा 4 लेन अयोध्या रिंग रोड इसको भी अप्रूवल दिया गया है। वहीं 6 लेन कानपुर रिंग रोड तो इसके लिए बजट सैंक्शन किया गया है। तो दोस्तों 88 किलोमीटर लॉन्ग आगरा ग्वालियर हाईवे इसको बीओटी मोड के तहत डेवलप किया जाएगा और 4613 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित किया गया है। यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट से आगरा फोर्ट से ग्वालियर फोर्ट तक ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। इसके अलावा 68 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो कि अयोध्या रिंग रोड है इसको एचएम मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा, जिसका टोटल कॉस्ट 3,935 करोड़ है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि आगरा ग्वालियर हाईवे को बीओटी मॉडल और जो अयोध्या रिंग रोड है इसको एचएम मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा। तो दोस्तों बीओटी मॉडल क्या होता है? तो बीओटी मॉडल को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल कहते हैं और ये पीपी मॉडल के तहत डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। इसके तहत जो प्राइवेट एंटिटी होती है इसको 15 या 30 साल के लिए ये हाईवे दिया जाता है। इसमें वो बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है और बाद में वो ट्रांसफ़र करता है। तो इसमें जो प्राइवेट डेवलपर होता है ये फंड अपना लगाता है और बाद में टोल कलेक्शन करके वो फंड वो जुटा लेता है। देन जो कंसेशन टाइम पीरियड होता है उसके समाप्त होने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देता है। वही जब हम एचएम मॉडल की बात करते हैं तो एचएम मॉडल इपसी मॉडल का ही एक वर्जन होता है। इसमें जो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ये अपना अपना एक पोर्शन ऑफ फंड लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर चांसेस में जो गवर्नमेंट होती है वो 40% फंड्स इनको देती है, जबकि जो 60% फंड होता है ये जो भी डेवलपमेंट कंपनी होती है या डेवलपर होते हैं ये 60% कॉस्ट अपना लगाते हैं। लेकिन बाद में जो 60% कॉस्ट होती है ये गवर्नमेंट पे करती है डेवलपर को विथ इंटरेस्ट रेट। तो इस प्रकार से दोस्तों एचएम मॉडल के तहत जो सड़क है उनको डेवलप किया जाता है। आज के समय में बहुत सारे क्षेत्रों में एचएम मॉडल का यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा सड़कों को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट उन्नाव से है, जहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी को कनेक्टिविटी देने के लिए इसने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। यूपी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह इन्होंने यहाँ पर न्यू गंगा रिवर इसके प्रपोजल को अप्रूवल दिया है। तो इसके तहत करीब 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज का डेवलपमेंट किया जाएगा। दोस्तों ये ब्रिज ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी को कानपुर से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पर इस पर 538.10 करोड़ रुपीज़ का खर्च अनुमानित किया गया है। विद इन 36 मंथ इसके डेवलपमेंट को प्रपोज किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 2.1 किलोमीटर लॉन्ग एक एक्सेस कंट्रोल रोड को भी प्रपोज किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करीब 226 इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल हैं मैन्युफैक्चर के लिए। एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल सेक्टर है ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी में। इसके अलावा 38 कॉमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन प्लॉट्स पर कोई भी कंपनी इंटरेस्ट नहीं जता रही है। कारण यह है कि यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। ये कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी ये जो ब्रिज का डेवलपमेंट है अभी ये कितने फेजेस में आगे जाएगा, क्या अलग इसको अप्रूवल मिलेंगे, क्या क्या अप्रूवल इसको चाहिए होगा और काम कितना कब शुरू होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हालांकि दोस्तों उम्मीद है कि इस पर तेज़ी से काम हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ट्रांस गंगा हाईटेक सिटी के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट अपडेट कानपुर से है, जहाँ दोस्तों सिजिल इंडिया एमर्ज हुआ है बिड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल। इसको DBFOT मॉडल के तहत इसके डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पर दोस्तों टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बीडिंग हुई थी, जिसमें दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ है। UPSRT द्वारा ये टेंडर निकाला गया था। इसके तहत यहाँ पर ये फर्म बस टर्मिनल
और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का डेवलपमेंट करेगी। करीब 143 करोड़ रुपीस का खर्च यहाँ पर अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों सेंटर ने प्रयागराज एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग को ग्रीन नोट दिया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पे जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाइट लैंडिंग को शुरू करने वाली है, इसका ये प्लान बना रही है। 2018 के अंदर प्रयागराज एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया गया था। यहाँ पर एक सिविल इनक्लेव था जहाँ पर एक डोमेस्टिक टर्मिनल बनाया गया था। 2025 के माहूम से पहले इसका एक्सपांशन भी होना है। इसके अलावा यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी को भी शुरू करना है। तो दोस्तों नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए CAT-3 इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम इक्विप होना जरूरी है, और जो CAT-3 की फैसिलिटी है इससे भी प्रयागराज एयरपोर्ट इक्विप नहीं है। बिना इसको यहाँ पर सेटअप किए कभी भी इस प्रकार की नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर सेटअप करना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो रनवे की लेंथ है ये भी ज़्यादा होनी चाहिए नाइट लैंडिंग के लिए। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब से नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी को यहाँ स्टार्ट करती है। नेक्स्ट अपडेट एक मीटिंग से है, जहाँ दोस्तों श्री मनोज कुमार सिंह जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन्होंने दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM कंपनीज जो कि इंडिया की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज है, इसके अलावा जो कुछ फॉरेन कंपनीज है, इनके साथ एक मीट की थी इन्वेस्ट यूपी ऑफिस में। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर CO2 एमिशन इसको कम करने, इसके अलावा इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए, वहीं हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल इनको प्रमोट करने के लिए ये पूरी मीटिंग हुई थी। यहाँ पर 6 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फर्म इसमें शामिल थी, जिसमें मारुति सुजुकी, महिंद्रा, होंडा, बजाज, टोयोटा, हुंडई ये सभी शामिल थी। तो दोस्तों इस मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई इस पर तो बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन ये तय हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक एम है कि वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है GDP में उसको ये 25% से बढ़ाकर 45% तक करना चाहती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टास्क है। ये छोटा टास्क नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में से जो सबसे मेजर रोल है वो सर्विस सेक्टर का है, और सर्विस सेक्टर को पीछे करने के लिए यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में। तो दोस्तों इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत ज़रूरी मीटिंग है, लेकिन इस प्रकार के और भी कई सारे इनिशिएटिव लेने ज़रूरी हैं। हालांकि दोस्तों इस मीटिंग का जो मेन आउटकम था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित था, लेकिन सरकार ने ये बता दिया है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है और मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को GDP में बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट अपडेट ईडा से है, जहाँ दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सेंटर सेटअप करेगी ईडा के सेक्टर 10 में। ईडा के 200 एकर्स के ह्यूज लैंड पार्सल में इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर 50 एकर्स का प्लॉट रिसेंटली हैवेल्स इंडिया को ट्रांसफ़र किया गया था। यहाँ पर हैवेल्स इंडिया करीब 800 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेगी और अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेगी। दोस्तों इससे करीब 1000 लोगों को एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 2026 तक ये कंप्लीट कर देगी। ईडा के CEO अरुण वीर सिंह, इनका कहना है कि जो हैवेल्स है 5 कंपनियों के साथ मिलकर अपना एक SPV फॉर्म करेगी, और जो 50 एकर्स के लैंड पार्सल है वहाँ पर ये डेवलपमेंट करेगी, और रेस्ट ऑफ जो 150 एकर्स का लैंड पार्सल है वहाँ पर 5 कंपनीज के साथ मिलकर डेवलपमेंट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कई सारी यूनिट यहाँ पर सेटअप होगी। तो करीब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है उसके तहत 140 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट एक हाईवे से संबंधित है, जहाँ दोस्तों JR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसने 4 लेन का एक हाईवे इसका काम कंप्लीट किया है। ये दोस्तों नेशनल हाईवे 91 का एक स्ट्रेच है जो कि अलीगढ़ और कानपुर सेक्शन है। तो दोस्तों नेशनल हाईवे 91 का 289 से 356 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो करीब 70 किलोमीटर लंबा है, इसकी 4 लेन का काम कंप्लीट किया गया है। 9 अगस्त 2024 को कंपनी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इसके तहत 4 लेन का काम कंप्लीट हुआ है थ्रू HM मॉडल, और यहाँ पर करीब 1894 करोड़ रुपये के खर्च से इसका डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहाँ दोस्तों रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र भवन के लिए अयोध्या में लैंड एक्वायर किया था, जो करीब 67 करोड़ रुपीस में किया गया था। वहीं दोस्तों यहाँ पर एक बिड इनवाइट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा। इसके तहत यहाँ पर महाराष्ट्र भवन का निर्माण कार्य शामिल है, जो कि भक्ति निवास के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप डेवलप की जा रही है, उसी में लैंड पार्सल एलोकेट किया गया था, वहीं पर ये डेवलपमेंट वर्क होना है। तो करीब 115 करोड़ रुपीस की राशि से यहाँ पर महाराष्ट्र भवन डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अगेन अयोध्या से है, जहाँ दोस्तों KCC बिल्डकॉन इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने डिक्लेयर किया है लोएस्ट बिडर फॉर द रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। इसके तहत करीब 529 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट सेटअप करेगी।
इसको इपसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 लेन सड़क है पतरंगा से भगवान मादार तक, ये 84 कोसी परिक्रमा का पैकेज 5 है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 अगस्त 2024 को फाइनेंशियल बिड ओपन हुए थे, जो कि KCC बिल्डकॉन ने जीत लिया है। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों रामगढ़ ताल और राप्ती नदी में जल्दी सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बोट सर्विस स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पर MMUT जो कि मदन मोहन मालवीय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसके रिसर्चर्स सोलर पावर्ड बोट पर काम कर रहे हैं। इसको कई फेज में बांटा गया है। पहले फेज के तहत बोट का साइज तय किया जाएगा, उसके बाद इसका जो डिज़ाइन है उसको तय किया जाएगा, फिर इसके मोटर का डिज़ाइन तय किया जाएगा और अंत में इसका मॉडल तैयार होगा। तो डिफरेंट फेजेस इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यहाँ पर सोलर पैनल को सेटअप करना है, इसके अलावा मोटर ड्राइव सिस्टम को भी सेटअप करना है, तो उस हिसाब से इसके साइज को चेंज करना होगा। वहीं पावर को स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होती है इलेक्ट्रिक बोट में। नेक्स्ट अपडेट टाटा टेक्नोलॉजीज से है। यहाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजीज और यूपी गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत टाटा टेक्नोलॉजीज जो उत्तर प्रदेश के अंदर ITI हैं, इन कॉलेजेस के अंदर कई सारे डेवलपमेंट कर रही है, इनको अपग्रेड कर रही है, यहाँ पर मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर रही है कोलैबोरेशन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली बांदा और हाथरस के अंदर भी टाटा द्वारा सेटअप ITI के ट्रेनिंग सेंटर कंप्लीट हो गए हैं। ये न्यूली बिल्ड ट्रेनिंग सेंटर मॉडर्न मशीनरी से इक्विप है और यहाँ पर कई सारे लोगों को ट्रेन किया जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्लेसमेंट भी दी जाएगी। दोस्तों इस प्रकार का जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्किल वर्कफोर्स है, इसको इंक्रीज करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन, इन्होंने यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज डेवलप करने के निर्देश दिए हैं गोमती रिवर फ्रंट पे। दोस्तों जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, ये साबरमती रिवर फ्रंट के ऊपर डेवलप किया गया है और इसी प्रकार का ब्रिज यहाँ पर प्रपोज किया गया है। इसके अलावा LDA के जो वाइस चेयरमैन, इन्होंने लोटस वैली, ओपन थिएटर और रिवर फ्रंट में और भी कई सारी एमिनिटीज़ का इंस्पेक्शन किया है। जल्द ही दोस्तों आने वाले 8 महीनों के अंदर गोमती रिवर फ्रंट में क्रूज सर्विस और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सर्विस भी स्टार्ट की जाएगी। वेल दोस्तों रिसेंटली अनाउंस किया गया था कि लंदन की तर्ज पर यहाँ पर व्हील फेरी सर्विस भी स्टार्ट की जाएगी। हालांकि उसको सेटअप करने में काफ़ी समय लगेगा और ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अब और बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो कि है एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज। देखने वाली बात है कि कब इसको प्रस्तावित किया जाता है। हालांकि दोस्तों अभी इसके निर्देश दिए गए हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।